हैं, उसके बाद फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद फिर से वॉश करते हैं, अगेन ड्राई करते हैं। तो थिकनर क्यों यूज किया जाता है? तो बेसिकली क्या होता है, कलरेंट होता है, कलरेंट। कलरेंट में हम थिकनर डालते हैं और प्रिंटिंग पेस्ट बनाते हैं। थिकनर डालने का क्या पर्पज है? थिकनर क्या करता है कि जो भी कलर हम कहीं भी प्रिंट कर रहे हैं, अच्छे फैब्रिक पे प्रिंट कर रहे हैं, तो प्रिंट जो कलर यूज करते हैं ना वो फैल ना जाए, उसके लिए हम थिकनर का यूज करते हैं। जितना ज्यादा थिकनर यूज करेंगे तो थिकनर इंक्रीज द विस्कोसिटी एंड बाय रिस्ट्रिक्टिंग द मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू द एंटेंगलमेंट ऑफ द चेन। बेसिक डाई में हम थिकनर यूज नहीं करते, रिएक्टिव डाई में भी थिकनर यूज नहीं करते। कौन कौन सा थिकनर नहीं यूज करते वो नीचे हमने बताया है। पॉलीमेरिक कंपाउंड, स्टार्च, सीएमसी, गम एंड सिंथेटिक में हमारा पॉली एक्रेलिक और पॉली इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, पॉली एक्रेलिक और पॉली इलेक्ट्रोलाइट। अब हम एक स्पेसिफिक टाइप के थिकनर के बारे में बात करेंगे जो रिएक्टिव डाई में यूज होता है। वो हमारा कौन सा थिकनर है? हमारा सोडियम एल्गिनेट है। ये थिकनर हमारा रिएक्टिव डाई में यूज किया जाता है। उसके बाद हमने जीरो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो सॉलिड कंटेंट थिकनर के बारे में बात किया कि ये थिकनर, इसमें सॉलिड कंटेंट जीरो होगा। सबसे पहले हमने बात की इमल्सन थिकनर की। ये किस लिए यूज किया जाता है? तो पिगमेंट प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हमने पॉली इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात की, सिंथेटिक थिकनर के बारे में बात की। पॉली इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? पॉली इलेक्ट्रोलाइट एक पॉलीमेरिक कंपाउंड होता है जिसके पास नेगेटिव चार्ज होते हैं। नेगेटिव चार्ज होने के कारण क्या होता है, थिकनर थिकनर रिपेल करते हैं एक दूसरे के साथ। रिपेल करने के साथ विस्कोसिटी कम होती है। विस्कोसिटी कम होने पे हम विस्कोसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, जनरली पीएच को चेंज करते हैं। जैसे ही पीएच को चेंज करेंगे तो देखेंगे कि पॉली इलेक्ट्रोलाइट में विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। यही तो हम चाहते थे, अगर विस्कोसिटी हमारी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, थिकनर अच्छे से काम करेगा। नेगेटिव चार्ज होने के कारण विस्कोसिटी कम होता है, लेकिन आफ्टर जब पीएच चेंज कर देंगे हम, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद हमने सिंथेटिक थिकनर के बारे में बात किया। तो सिंथेटिक थिकनर में क्या होता है, ये यूज किया जाता है पिगमेंट प्रिंटिंग के साथ। और इसमें जो हमारा थिकनर यूज होता है वो पॉली एक्रेलिक एसिड होता है। पॉली एक्रेलिक एसिड को यूज करने से पहले हम उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? बेस डाल के, अल्कली ऐड करके हम न्यूट्रलाइज करेंगे। बेस क्या डाला है हमने? NH3 या NaOH डालेंगे, ताकि हमारा विस्कोसिटी हाई हो जाए और ये पिगमेंट प्रिंटिंग करने के लिए सुटेबल हो जाए। ठीक है। सिंथेटिक थिकनर क्या है? सिंथेटिक थिकनर बेसिकली पिगमेंट प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। पॉलीएक्राइलिक एसिड बेस्ड सिंथेटिक थिकनर को यूज करते हैं हम जनरली। उसमें हम प्रिंटिंग करने से पहले हम उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं? बेस डाल के। जैसे ही बेस डालेंगे उसका थिकनेस हाई हो जाएगा। हमको यही चाहिए कि विस्कोसिटी हाई हो जाए, थिकनेस हाई हो जाए, ताकि कलरेंट में थिकनर को डाले और वो फैले ना। ठीक है। पॉलीएक्राइलिक एसिड ग्रुप में ये दो एसिड एसिडिक एसिड लगे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद हम बेस डालते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें क्या बोला है कि इमल्सन थिकनर यूज्ड फॉर पिगमेंट प्रिंटिंग इन टेक्सटाइल। तो अभी हमने पढ़ा है कि इमल्सन थिकनर पिगमेंट प्रिंटिंग के लिए यूज होता है, तो पहला वाला सही है। इमल्सन थिकनर हैज हाईली हाई सॉलिड कंटेंट। तो हमने जीरो सॉलिड कंटेंट के कॉन्सेप्ट इमल्सन थिकनर के बारे में पढ़ा था, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, AH2R इज सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या दिया है कि सिंथेटिक थिकनर यूज इन पिगमेंट प्रिंटिंग और न्यूट्रलाइज बिफोर प्रिंटिंग। मैंने बोला कि न्यूट्रलाइज किया जाता है। किससे न्यूट्रलाइज किया जाता है? बेस डाल के न्यूट्रलाइज किया जाता है, क्योंकि पॉली अक्राइलिक एसिड होता है। पॉली अक्राइलिक एसिड में हम अल्कली डालते हैं, बेस डालते हैं, NH3 NaOH डालते हैं, ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए और विस्कोसिटी बढ़ जाए, तो पिगमेंट प्रिंटिंग करने के लिए आसान है। दूसरा क्या है, विदाउट न्यूट्रलाइजेशन द विस्कोसिटी रिक्वायर्ड फॉर प्रिंटिंग वुड नॉट बी अचीव। सही बात है, ये भी सही बात है। तो हमारा बहुत A एंड R इज टू एंड R इज करेक्ट रीजन फॉर ए। फिर उसके बाद हमने ये क्वेश्चन नंबर 39 पहला वाला पढ़ा कि हमको ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग एजेंट के बारे में जानना था। 4 सेट दिए हुए थे। तो इसमें से हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिसको मैंने बताया था, सोडियम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये दोनों एक सोडियम क्लोराइड के बारे में बताया था। 3 चीजें हमने ऑक्सीडेटिव में पढ़े थे, बाकी सब रिडक्टिव में पढ़े थे। तो ये दोनों हमारा हो गए। ऑप्शन R एंड S हमारा क्वेश्चन हो आंसर हो गया। साथ ही क्वेश्चन नंबर 39 नीचे वाला, इसमें हमने ये बताया था कि रिएक्टिव टाइम में हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। डिस्पर्स में हमारा मैकेनिकल पोल से ऑन द फैब्रिक जाके चीजें होती हैं। तीसरा बैड डाई, हाँ नहीं, हाँ बैड डाई पे मैकेनिकल प्रोसेस होता है, मैकेनिकल तरीके से होता है। एंड बेसिक डाई में जनरली आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आयनिक बॉन्ड जो होता है वो किस तरीके से अटैच होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा अटैच होता है। इसके बारे में डिस्कस किया था। एंड साथ ही साथ डिस्पर्स डाई ऑन पॉलिस्टर, उसमें वन डॉट फोर्स लगते हैं। फिर लास्ट में हमने पढ़ लिया सब्लिमेशन ट्रांसफर प्रिंटिंग। इसमें क्या पढ़ा हमने, क्या जाना कि सब्लिमेशन ट्रांसफर प्रिंटिंग बेसिकली यूज किया जाता है पॉलिस्टर के लिए विद द हेल्प ऑफ डिस्पर्स डाई। ठीक है। ये था समरी आज की क्लास का। समरी का एक बार फिर से रिवीजन कर लिया सारी चीजें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय। ओके।